फ्रेंड्स, बात करेंगे आज एनआईएस डीएलएड के कुछ स्टूडेंट के बारे में और एनआईएस डीएलएड के कुछ डिमांड के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनआईएस वाले लगातार टीआरई 3 में अपना रिजल्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जा कर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हामी भी भरवा लिया कि टीआरई 3 के काउंसलिंग में उनको शामिल किया जाए। और इससे पहले कल के वीडियो में हमने उसमें डिटेल बताया भी था। तो एक डिमांड आया था कि सर टीआरई 2 के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो टीआरई 2 के बारे में इन्फॉर्मेशन ये है कि एनआईएस के कुछ कैंडिडेट ने ये डिमांड किया है बिहार सरकार से, बीपीएससी से, कि टीआरई 2 का उनका रिजल्ट जो है घोषित किया जाए। अब टीआरई 2 का रिजल्ट कैसे घोषित किया जाएगा, क्योंकि टीआरई 2 तो पूरी वैकेंसी कंप्लीट हो गई है, सारे लोग अपॉइंटमेंट ले चुके हैं और लगभग जो है अपॉइंटमेंट लिए हुए 8 से 9-10 महीना उनका पार हो गया, क्रॉस कर गया। लेकिन बात यह है कि उन लोगों का डिमांड ये है कि हमने जब टीआरई 2 दिया तो हमने टीआरई 2 दिया, एग्ज़ाम तो दिया, जो कि मेरे डिग्री को इनवैलिड करार दे दिया गया बीपीएससी आयोग की तरफ से, जबकि कोर्ट ये बात अभी भी कह रहा है कि 2023 से ही ये डिग्री वैलिड थी उन लोगों के लिए जो इन सर्विस में रह करके एनआईएस से डीएलएड किए थे। मैं किसी का भी सपोर्ट लेके बात नहीं करता हूँ, बात जो कोर्ट का है उसको मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, चाहे रेगुलर वाले रहें या एनआईएस वाले रहें। हमने कई बार रेगुलर वाले का भी आवाज़ उठाया है, तो जब वैकेंसी नहीं आती थी तब। तो ये क्लियर है। तो एक खबर ये है कि आमस एक जगह पड़ता है गया के आसपास। आमस एक जगह है गया के आसपास। उस आमस में ये एक जगह है आमस गया के आसपास, उसमें बताया जा रहा है कि आमस हाल ही में उत्तराखंड के अभ्यर्थी के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एनआईएस से डीएलएड पास भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है। इस निर्णय से बिहार राज्य के ऐसे अभ्यर्थी में उम्मीद जगी जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षा तो दी, लेकिन उनका रिजल्ट क्या हुआ। देखिए क्या लिखा है कि लेकिन वे रिजल्ट से वंचित रह गए। लेकिन पास किया, लेकिन उनका रिजल्ट सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने एनआईएस से डीएलएड पास किया है। बीपीएससी टीआरई 2 के रिजल्ट से वंचित प्रखंड के हमजापुर निवासी, हमजापुर शेरघाटी में एक जगह है, वहाँ के निवासी, शेरघाटी गया जिला में पड़ता है, आमस भी गया जिला में पड़ता है, शिक्षक अभ्यर्थी मोहम्मद नासिर हुसैन, आसिफ जिलानी, असगर इमाम तथा दीपक कुमार आदि ने सूबे की सरकार से परिणाम घोषित करने की गुहार लगाई। कहा कि हमारा डिग्री वैलिड है और हमने काफ़ी मेहनत करके परीक्षा दी है, रिजल्ट को रोक लेना अन्याय है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हमारे रिजल्ट को दे दिया जाए। ऐसा डिमांड कई बार कई तरह से होता रहता है। ये फैसला या ये मतलब कि निर्णय राज्य सरकार के ऊपर है कि वो किस तरह से इसको हैंडल करेगी। लेकिन ये लोग अगर मांग उठा रहे हैं तो ये लोग लगातार मांग उठाती रहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि टीआरई 2 में मेरिट कट ऑफ पर अगर मेरा जा रहा है मार्क्स, किसी का 15 मार्क्स ज़्यादा है, किसी का 5 मार्क्स ज़्यादा है, किसी का 10 मार्क्स ज़्यादा है, तो ये कोशिश करेंगे कि उस मेरिट कट ऑफ में रहते हुए मेरा भी रिजल्ट हो जाए और अब ज्वाइनिंग हो जाए। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट के नियम से चलेंगे कि 2023 से ही ये वैलिड था, तब तो इनका रिजल्ट मिलना चाहिए। तो ये देखने वाली इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि कुछ लोग टीआरई 2 से रिलेटेड भी पिटिशनर बने हैं। तो जो लोग पिटिशनर बने हैं कि उनको भी जॉब मिलना चाहिए, उन लोगों को फ़ायदा टीआरई 2 में लगभग हो जाएगा अगर पिटिशनर बनने के बाद कोर्ट ने टीआरई 2 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट निकाला तब। तो ये आज का छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो एनआईएस डीएलएड वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए था, जिन्होंने टीआरई 2 तो दिया पर वह रिजल्ट उनका सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने एनआईएस से डीएलएड किया था। तो ये एक छोटा सा अपडेट था आप सभी के लिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपका अपना चैनल है, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो YouTube रिकमेंडेशन से ये निकल जाएगा और फिर हम आपकी आवाज़ नहीं बन पाएंगे। तो प्लीज़ जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि टीआरई 2 वाले का भी रिजल्ट देने का प्रेशर बने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनआईएस डीएलएड वाले के बारे में
ये आयोग के दिमाग में ये सिनेरियो बैठा कि ये जो है अयोग्य हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, जबकि कोर्ट ने ये कहा कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये एलिजिबल नहीं है। तो इस तरह से बात फैलती है, तो ये बात भी फैलाई जाए कि टीआरई 2 में जिन लोगों का कट ऑफ जा रहा, जो लोग पेडिशनर बने हैं, कम से कम उनका रिजल्ट दे दिया जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स, विजिट अगेन।